श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब मनाया जाएगा 2024 में, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को लेकर के काफ़ी असमंजस बनी हुई है कि पूर्णिमा तिथि को कब मनाएं, 16 अक्टूबर को मनाएं या 17 अक्टूबर को मनाएं। तो पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है सनातन धर्म में। वहीं जब शरद पूर्णिमा आ जाती है तो इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आरोग्य के दृष्टिकोण से, धन संबंधी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको काफ़ी ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस दिन आकाश से ओस की जगह अमृत की बूंदी टपकती है। ऐसे में कोई ऐसी उपाय कर लिया जाए तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य ही हो जाता है। ऐसे में जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं उनके लिए भी ये पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है। जिनको ज्योति का भी कोई समस्या है, आँख संबंधी कोई परेशानी है, उनके लिए भी ये पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि इसका नाम है शरद पूर्णिमा। इस दिन आकाश से अमृत की बूंदें टपकती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी इस दिन अपने वैकुंठ से सीधे धरती पर आती है, उनके घर में आती है। जो भक्त ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी अवश्य ही पधारती है इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर। और जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है सो धरती के एकदम करीब आ जाता है। अगर उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कर लिया जाए तो उससे आपका जो भी समस्या है उसका समाधान भी होगा। और पितृ के लिए भी छोटी सी उपाय है जिसको कर लिया जाता है तो पितृ भी प्रसन्न होता है। सबसे मैं ये आपका जो समस्या है उस समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से होगा कि इस शरद पूर्णिमा को किस दिन मनाया जाए, रात्रि का पूर्णिमा कब है और सुबह का पूर्णिमा यानी दान स्नान का पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखें, सत्यनारायण भगवान का पूजन किस दिन करें। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि स्कंद महापुराण के, भागवत महापुराण के अनुसार मैं आप सभी को बता रही हूँ कि शरद पूर्णिमा का कितना महत्व है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण राधे सभी गोपियों के साथ रास भी करते हैं और उसी के घर में आते हैं। जो भक्त इस तरह से उनका पूजा अर्चना करता है, विधि विधान से उनको मनाता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को किस दिन मनाना चाहिए, इस तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो प्रिय दोस्तों, शरद पूर्णिमा की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर शरद पूर्णिमा का जो तिथि है सो समाप्त हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा जो कि 16 अक्टूबर को 5:05 पर चंद्रोदय होगा। भाद्रा काल 16 अक्टूबर शाम 7:15 से सुबह 6:32 पर होगा। 16 तारीख को भद्रा काल भी लग रहा है जो कि शाम को 7:15 पर इसकी शुरुआत होगी भद्रा काल का। तो आपका जो भी पूजा पाठ है या चंद्र को अर्घ देना है उसको आपको 16 अक्टूबर को ही करना होगा, क्योंकि 17 अक्टूबर का जो पूर्णिमा है सो शाम को 4:00 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको चंद्र को जो अर्घ देना है उसको 16 अक्टूबर को ही करना है। और जो रात्रि का जो भी माता रानी का पूजन है, खीर बनाना है, जो भी कुछ उपाय है वह 16 तारीख को ही किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का पूजन आप 16
अक्टूबर को भी कर सकते हैं और 17 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को स्नान दान का भी पूर्णिमा माना जाएगा और जो भी उपाय है चंद्र को अर्घ देना है उसको आपको 16 अक्टूबर को ही करना होगा। तो ऐसे में मैं बता दूं कि माता रानी उस दिन रात्रि के समय, शाम के समय धरती पर आती है। माता रानी विष्णु भगवान के साथ जगत जननी जगदम्बा परम्बा शक्ति धरती पर आती है। तो उनके लिए भक्त क्या करे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर जो भी मनवांछित कामना है उसको पूर्ण करे। तो सबसे पहला उपाय कि उस दिन माता रानी को अपने रसोई घर में खीर बना करके, संभव हो तो पूरी बना करके भोग लगाएं। उस दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें क्योंकि दान का जो पूर्णिमा है सो 17 तारीख है और पूजा का जो समय है, अर्घ का जो चंद्रोदय का जो समय है सो 16 तारीख को है। तो उस दिन खीर बनाकर माता रानी को भोग लगाएं और खीर बनाकर सबसे पहले उस खीर का जो आधा हिस्सा है उसको रख ले और आधा हिस्सा माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप सभी को प्रसाद स्वरूप में लेना है और आधा खीर को आप क्या करें कि खुले आसमान के नीचे रख दे खीर को, क्योंकि जिसमें चंद्र का ज्योत जाए और आसमान से जो उस दिन अमृत का बूंदे टपकती है सो आपका खीर में पड़े। एक खीर बहुत ही चमत्कारी खीर होता है। इस खीर को खाने से आरोग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, वहीं जो भी आपके पास समस्या है उसका समाधान होता है। तो क्या करना है, उस खीर को आपका अगर छत है तो छत पर रखें, नहीं तो खुले आसमान में कुछ ऐसे जगह पर रखें जहां उसमें कीड़े मकोड़े ना जाए और उसमें ऐसा लगता है तो आप जाली से या चलनी से उसको ढक दे, या रेंगनी है, कपड़ा पसारने वाला अरगनी है, उसमें आप कोई पात्र में रख कर उसमें आप टांग भी सकते हैं। इस तरह से खीर को और ऊपर से उसको चलनी से ढक दे। इस तरह से आप खीर को रखें और फिर सुबह में उठ करके, क्योंकि भाद्रा काल है, 6:32 तक भाद्रा काल है। उसके बाद आप खीर का भोग अपने समरिया सरकार, जो भी आपके घर में देवी देवता विराजमान हैं, उनको भोग लगा करके सभी बच्चे बड़े सभी के बीच में इस खीर का प्रसाद वितरण करें और खुद इस खीर को पाए और थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके सबसे पहले गौ माता को खिला दे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही आरोग्य की प्राप्ति होगी। अब बढ़ती हूँ दूसरी उपाय की ओर कि क्या करना है। शरद पूर्णिमा के दिन किस दिन करना है? ये उपाय 16 अक्टूबर को करना है, क्योंकि रात्रि वाली जो पूर्णिमा है सो 16 अक्टूबर को ही है। दूसरी उपाय है कि अगर आपके घर में चांदी का पात्र है तो उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल रख दे खुले आसमान में। उस जल को भी ऐसे कुछ जाली से या चलनी से ढके कि उसमें भी चांद का प्रकाश जाए, चांद का, और उसमें ओस की बूंदे जो है अमृत टपकती है शरद पूर्णिमा के रात्रि में, सो उसमें जाए। और उसी को आप सुबह में उठ करके, जिनका आँख संबंधी कोई भी परेशानी है, आँख से दिखता नहीं है, आँख जलता है, आँख दर्द करता है, उनको उस जल को आँख में स्पर्श कराना है। जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, तोतले बोलते हैं, हकलाते हैं, उनको भी थोड़ा सा जल पिला दें। और ये जल किसी तरह से भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ये जल कोई साधारण जल नहीं होता है। इसमें से जो आसमान से जो बूंदे अमृत का टपकती है, उस जल का उपयोग अगर चांदी के पात्र में रखा हुआ अगर किया जाता है तो इससे बहुत ही शुभता की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। बढ़ती हूँ तीसरी उपाय की ओर कि तीसरी उपाय क्या करना है। तो चांद को जो अर्घ देना है सो 5:05 पर आपका जो अर्घ है सो शुरू हो जाएगा। चंद्रोदय का समय है 16 अक्टूबर को। उस दिन आप क्या करेंगे कि गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसमें सफ़ेद फूल डाल करके
चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। और वही अर्घ का जो दूध थोड़ा सा भी बच जाए तो उसको क्या करेंगे कि आपका जो भी समस्या है आँख संबंधी, उस आँख पर उस दूध को थोड़ा सा स्पर्श कराएंगे, या कहीं भी कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, वहाँ पर उस दूध को अवश्य ही स्पर्श कराएंगे। ध्यान रहे कि पैर में इस दूध को नहीं स्पर्श कराना है, क्योंकि गाय माता का दूध पैर में स्पर्श नहीं किया जाता है। आप प्रणाम करके चंद्रोदय का दर्शन करते हुए आपका जहाँ भी दर्द है उस जगह का ध्यान करते हुए आप अपने हथेली में ठेका करके माथा में भी स्पर्श कराते हैं तो उतना ही फल मिलेगा। तो इस तरह से करेंगे। माता रानी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएंगे, दूध का मिठाई, मेवा, मिष्ठान उस दिन अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। दही का भोग, क्योंकि दही का भोग माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। रेवड़ी का भोग, बतासे का भोग, मधु का भोग, इस तरह से माता रानी को उस दिन प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही भोग लगाएं। और एक दीपक माता रानी माँ लक्ष्मी के नाम से जला करके आप पीपल के वृक्ष में या तुलसी के वृक्ष में या आंवले के वृक्ष में, अगर ये तीनों में से कोई भी वृक्ष नहीं है तो आप पूजा रूम में भी माँ लक्ष्मी के सामने इस दीपक को रखेंगे। कब तक? 12 बजे रात्रि तक, मध्यरात्रि तक इस दीपक को अवश्य रखेंगे। सुबह तक दीपक जले तो अति उत्तम है, नहीं तो रात्रि 12 बजे तक तो जलना ही चाहिए। और प्रिय दोस्तों, अगली उपाय रहे कि उस दिन जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ जब धरती पर आती है माँ लक्ष्मी तो देखती है कि कौन भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। तो एक ज्योत जला करके माता रानी का अवश्य ही प्रतीक्षा करना चाहिए। कब तक? मध्यरात्रि को 12 बजे तक अवश्य ही प्रतीक्षा करना चाहिए। और अपने दरवाजे को हो सके तो आप उस दिन बंद नहीं करें। 12 बजे रात्रि तक माता रानी का स्मरण करते हुए माता रानी का इंतजार करें। अगर इस तरह से कोई भक्त करता है तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती है और धन धान से परिपूर्ण कर देती है। तुरंत ही शरद पूर्णिमा का अगर कोई भी उपाय किया जाता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तो माता रानी तुरंत ही प्रसन्न होकर के वरदान देती है। कुछ ही दिनों में ये फर्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। बढ़ती हूँ अगली उपाय की ओर कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको पति पत्नी में अनबन रहता है तो उस दिन माता रानी को उनको 16 श्रृंगार का जो सामग्री है सो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। 16 श्रृंगार नहीं हो तो पैर, आलता, सिंदूर और बिंदी, मेहंदी अवश्य ही माता रानी को अर्पण करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है। इस तरह से ही अपने इस शरद पूर्णिमा का जो व्रत है सो रखे। उस दिन आपको व्रत रखना है 16 अक्टूबर को ही। और सुबह में आपको जब लगे कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना है, व्रत रखना है, तो आप व्रत रख करके कथा सुन करके अपने व्रत को खोलें। और व्रत खोलने के पहले कुछ दान करें। दान में चावल, हल्दी, दाल, नमक, आटे का दान अवश्य ही करना चाहिए और कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा का जो दान है सो परिपूर्ण नहीं होता है। तो प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। इसी के साथ मैं अपने संवरिया सरकार माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।